छत्तीसगढ़ में इस समय दो ही चीज की चर्चा है, एक भेंट मुलाकात की और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता की। इस कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस दिख रहा है उससे नायक फिल्म के अनिल कपूर की तुलना सीएम भूपेश से की जा रही है। और हो भी क्यों ना, मुख्यमंत्री भीषण गर्मी में सरगुजा की प्रत्येक विधानसभा में हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं और जनता की समस्या का निराकरण नहीं होने पर लापरवाह कर्मचारी अधिकारी पर गाज बनकर बरस रहे हैं। ऐसे में मैं बस्तर की टीम सरगुजा के बिल्कुल विपरीत बस्तर के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम फरसेगढ़ पहुंची। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या है। यहाँ सलवा जुडूम अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चिन्नाराम गोटा का परिवार रहता है। शहीद चिन्नाराम की हत्या साल 2012 में नक्सलियों ने उस वक्त कर दी थी जब वे अपने खेत में काम कर रहे थे। नक्सलियों ने न सिर्फ उन्हें मौत की सजा दी बल्कि उनकी गाड़ियों समेत खेत में फसलों को जलाकर भी खाक कर डाला। इतना ही नहीं, उनके बड़े बेटे को अगवा कर अपने साथ ले गए। हालांकि परिवार की अपील के बाद नक्सलियों ने 12 दिन बाद अगवा किए गए बेटे को छोड़ा, पर कुछ पाबंदियों के साथ। भेंट मुलाकात और संवेदनशील मुख्यमंत्री के बीच शहीद चिन्नाराम की कहानी कहां से आ गई, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो आइए हम आपको इसकी भी कनेक्शन की शुरुआत पहले समझाते हैं। दरअसल शहीद चिन्नाराम की हत्या के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद डगमगा गई, लेकिन चिन्नाराम की इच्छा थी कि उनका दूसरा बेटा प्रकाश कुमार गोटा डॉक्टर बने। पिता की इच्छा अनुसार जैसे तैसे प्रकाश एमबीबीएस की पढ़ाई करने किर्गिस्तान पहुंचा और अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण का साया छाया, प्रकाश की पढ़ाई में आर्थिक बाधा आने लगी। इसके बाद वे पढ़ाई पूरी करने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक और बस्तर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक से भेंट मुलाकात करने लगा। प्रकाश को इन सब से सहायता का आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक इस पर पहल नहीं की गई और नतीजा यह निकला कि इस साल उसका बैक लग गया। मेरा नाम प्रकाश कुमार गोटा है। मैं फरसेगढ़ का निवासी हूँ, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़। मैं किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। कोरोना के बाद से मैं जो है ना, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से नहीं जा पाया। मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, विधायक जी से भी बात किया और माननीय हमारे बस्तर के सांसद दीपक बैद जी से भी बात किया, लेकिन कोई मेरे को वहाँ से सहायता नहीं हुआ। इसके बाद मैं अपना जो भी है मेहनत मजदूरी करके काम करके पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा रकम है कि इतना में हो नहीं पा रहा मैं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। एक बार तो 2018 में मिला था। उसके बाद मेरे को लगा था वहीं से कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं लगातार उनसे संपर्क करते रहा। उसके बाद वहाँ से मेरे को कोई सूचना नहीं मिला और दोबारा फिर मैं अभी 2 अप्रैल 2022 को फिर जगदलपुर में सर्किट हाउस भवन में मिला था। फिर हो जाएगा करके बोले हैं, लेकिन कोई उधर से सूचना नहीं दिया गया मेरे को। देखिए, मेरे पिताजी जो है ना, सलवा जुडूम के अध्यक्ष पद पर रहे। 2005 से 2012 के बीच लगातार काम करते रहे सरकार के लिए, शासन प्रशासन दोनों के लिए। इसी बीच कई इनकाउंटर में भी शामिल रहे और इस बीच 7 दिसंबर 2012 को मेरे पिताजी खेत में गए थे और वहीं पे नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया और उसी में मेरे पिताजी नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद से मतलब पढ़ाई में हम लोग सभी भाई बहन जितने भी थे पढ़ाई में पिछड़ गए हैं। शासन प्रशासन द्वारा हम लोग को ये मदद करेंगे ऐसा बोले थे, लेकिन कोई मदद नहीं किया है। प्रकाश गोटा के डॉक्टर बनने के सपने को शासन प्रशासन की मदद नहीं मिलने से जरूर धक्का लगा है, लेकिन वह हारा नहीं और उसकी उम्मीद अभी भी कायम है। भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी संवेदनशीलता से प्रदेश की जनता का दिल जीत रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि प्रकाश गोटा की नजर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। वह दिन रात मेहनत कर अपने सपनों की लंबी उड़ान देने के लिए रुपए जुटा रहा है, ताकि वह अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन अपने शहीद पिता का सपना साकार कर सके।